पुराने ज़माने में मुल्क ईरान के एक शहर में एक नेक और आरिफ शख्स रहता था जिसका नाम दाना दिल था, लेकिन अक्सर लोग उसे दरवेश के नाम से पुकारते थे। गिरदोनवा के लोग भी इसे पहचानते थे और उसके पसंदीदा अखलाक की वजह से इसकी इज्जत करते थे। इस दरवेश ने एक साल हज का इरादा किया और कहा, मैं हुज्जाज के काफिला से पहले रवाना हो जाऊंगा, रास्ते में आने वाले शहरों में घूमूं फिरूंगा और हज के दिनों में मक्का मुकर्रमा पहुंच जाऊंगा। पस दरवेश ने अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहा और चल पड़ा। इसके पास कपड़ों की एक मामूली सी गठरी और थोड़ा सा सफर खर्च था। इस साल हज का महीना मौसम गर्मा था और दाना दिल नौरोज से पहले इस मुबारक सफर पर रवाना हो गया था। वो दिन को सफर करता और रात को रास्ते में किसी आबादी में क़याम कर लेता। दिन भी इसके सफर का तीसरा दिन था कि एक काफिला सराय में जा पहुंचा जो इस वक्त खंडर बन चुकी थी और चोरों और डाकुओं का मस्कन थी। इस वक्त भी यहाँ डाकू ठहरे हुए थे। डाकुओं ने जब दरवेश को देखा कि एक गठरी उसके कंधे पर है तो बेहद खुश हुए और दिल में कहने लगे कि ये अकेला है और हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बस उन्होंने आओ देखा ना ताओ और बेचारे दरवेश को पकड़ लिया और इस ख्याल से कि उनका मुकाबला करेगा इसे मारने पीटने लगे। दरवेश ने जब अपने आप को गिरफ्तार देखा तो सबसे पहले अपना असा जमीन पर फेंक दिया और कहा, सब्र करो, मैं अकेला हूँ और तुम चंद नफर हो, इसलिए मेरी बात सुन लो, इसके बाद जो चाहो वही कर गुजरना। चोरों ने कहा, खामखा अपने आप को तकलीफ ना दो, तुम अपनी चर्ब जबानी से हमारे चुंगल से आजाद नहीं हो सकते। दरवेश ने कहा, नहीं, मैं किसी हीले से काम नहीं लेना चाहता, सिर्फ इतना कहूं कि मेरे पास ज्यादा रकम नहीं है, मेरा लिबास भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता। मैं एक दरवेश हूं और जियारत के लिए जा रहा हूं। मैं अकेला हूं, इसलिए मुझे अजियत देना जो उन मर्दी नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि तुम्हारा काम डाका जनी और चोरी है। बेहतर होगा कि ऐसे शख्स से उलझो जिसके पास ज्यादा माल हो और मुझ मस्कीन को मुआफ कर दो। चोरों ने जवाब दिया, ए दरवेश, हमने अपना नाम चोर रखा हुआ है और अपने आप को अल्लाह ताला और मखलूक के सामने रूसिया कर दिया है। हमें किसी शख्स की फिक्र नहीं होती कि वो दौलतमंद है या दरवेश है, बल्कि जिससे और जहां से भी हमारे हाथ कुछ आता है छीन लेते हैं और खा जाते हैं। अगर हम खूबी और बदी का सोचते तो कोई काम धंधा करते, रोटी कमाते और शराफत पसंद होते। दरवेश ने कहा, बहुत बेहतर, अब तुमसे ज्यादा बहस फजूल है। ये मैं हूँ और ये रही मेरी गठरी, मेरे पास थोड़ा सा सफर खर्च है, वो भी ले लो और मुझे छोड़ दो ताकि चला जाऊं और जिस सख्ती और दुश्वारी का सामना होगा अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा जो कि खाना कबा की जियारत है। चोरों ने कहा, अजीब तरह के सादा मर्द हो और हमें धोखा देना चाहते हो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो लोगों के पास जाकर उन्हें हमारा ठिकाना बता दोगे और हमें गिरफ्तार करा दोगे। बेहतर यही है, तुम्हारी कोई वसीयत है तो हमें बता दो और आखिरी दुआ भी कर लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारा आखिरी फैसला यही है कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन जान लो कि किसी बेगुनाह का कत्ल तुम्हारे लिए बाइस बदबख्ती होगा और जिस तरह तुम इस वक्त अपने अंजाम से डर रहे हो, इससे भी पहले इंसाफ के शिकंजे में जड़ लिए जाओगे। चोर काहे हंसने लगे और कहा, इस लकवदित सहरा में अदालत का पंजा कहाँ है और तुम्हारे कत्ल की कौन गवाही देगा? फिर हमें अपने अमल की सजा कैसे मिलेगी? बल्कि ये किस्सा तो यहीं खत्म हो जाएगा। चोरों ने अपने खंजर खींचे, इसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके कत्ल का इरादा कर लिया। अब दरवेश को उनसे रहम की कोई तवक्को ना थी। उसकी मिसाल इस शख्स के मानिंद थी जो खतरे में घिरे होते हैं और हैरान व परेशान चारों तरफ देखते हैं, इसलिए वो मुंतजिर था कि कोई शख्स आ जाए और उसकी मदद करे, लेकिन कहीं से नजात की उम्मीद दिखाई ना दी। अलबत्ता उनके सरों पर सारसों का एक दस्ता उड़ रहा था जिनकी जैक जैक की आवाजों से कान पड़ी आवाज भी ना सुनाई देती थी। दरवेश ने नाउम्मीदी की हालत में परिंदों को देखा और कहा, ए परिंदों, देखो और गवाह रहना, मैं इस सहरा में बेरहम कातिलों के हाथों में गिरफ्तार हूँ और सिवाय अल्लाह ताला के कोई दूसरा शख्स हमें नहीं देख रहा। ए परिंदों, गवाह रहना और उन जालिमों से मेरा इंतकाम जरूर लेना। चोर दरवेश की बातों से हंसने लगे और उससे कहा, तुम वाकई सादा लो इंसान हो, तुम्हारा नाम क्या है? दरवेश ने कहा, दाना दिल। चोरों ने कहा, बड़ा अजीब नाम है, दाना दिल, लेकिन तुम खुद ऐसे नादान और अहमक हो कि हुआ में उड़ने वाले परिंदों को गवाह बना रहे हो और उन्हें दुश्मनी और इंतकाम के लिए बुला रहे हो। इसके बाद भी दरवेश से मज़ाक करने लगे और आखिरकार उसे कत्ल कर दिया। चोरों को भी उसकी बातें याद आती तो हंसने लग जाते कि दाना दिल ने किस तरह परिंदों से दरख्वास्त की थी कि इसके खून का बदला लेंगी।
دوسرے دن چند مسافر اسی راستے سے شہر آ رہے تھے. انہوں نے جب درویش کی لاش دیکھی تو نہایت احترام سے دفن کر دی. جب اس کے قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو سب بے حد غمگین ہوئے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے لگے. چونکہ اس درویش نے کسی سے برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن نہ تھا، اس لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ قاتل کون ہے. البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون ان کے دامن پر ظاہر ہو جائے گا اور وہ رسوا ہوں گے. کچھ عرصہ گزرا اور نوروز آ گیا. اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور سیر و تفریح کرتے تھے اور دستہ دستہ سبزہ زار میں درختوں کے سائے میں اکٹھے بیٹھتے تھے. اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا جو درویش کے قاتل تھے اور بڑے درخت کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے. ان کے قریب چند بچے بھی ایک دوسرے درخت کے نیچے بیٹھے تھے. کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کے مانند تھے. اس کے علاوہ درویش کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے اثر گیا تھا. اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہ کرتا تھا. اتفاقاً اس دن جبکہ موسم بے حد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آتا، درختوں پر بیٹھتا اور فوراً اڑ جاتا تھا. اسی طرح دوسری کئی چڑیاں جیک جیک کرتی ہوئی درختوں پر جمع ہو جاتی تھیں اور شور و غل کرتی تھیں. اس لیے جو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے تھے انہیں اڑا دیتے، لیکن وہ پھر جیک جیک کرتے ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا بیٹھتی تھیں. اب تو چڑیا اس درخت پر جا بیٹھی جس کے نیچے چوروں نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہاں بھی جیک جیک شروع کر دی، بلکہ ان کا فضلہ بھی چوروں کے سر پر گر رہا تھا. اتنے میں ایک چور نے کہا، ان پرندوں کو دیکھو کس طرح شور مچا رکھا. ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا درویش کے خون کا مطالبہ کر رہی ہیں. دوسرے نے کہا، نہیں، یہ چڑیاں ہیں اور اس جگہ سارس تھے. دوسرے نے کہا، سچ تو یہ ہے کہ درویش کتنا سادہ لو تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنایا تھا. چور اسی طرح باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اس دوران درویش کے ہمسایوں نے چوروں کی باتیں سن لی تھیں. اس لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں. لازمی طور پر اس قتل کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں. بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے قتل، ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا رابطہ ہے. انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں اور پولیس کے عملہ کو اطلاع دی. اس لیے چوروں کا دستہ گرفتار ہو گیا اور تحقیق کے لیے پابند کر لیا گیا. چونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. آخر کار بے گناہ کا خون رنگ لایا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر اپنا فرض سر انجام دے دیا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے.